आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम अपने चैनल पर। देखिए, आप इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखना, जिससे कि आपको समझ में आए। जिस टॉपिक में मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है उसको आप समझ सकें। देखिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे वचन के द्वारा कि यीशु मसीह को लोगों ने क्यों नहीं अपनाया। आर्थिक हानि की वजह से यीशु मसीह से लोग दूर कैसे हो जाती हैं। हम पहले वचन को देखेंगे, वचन को समझेंगे, फिर हम वचन के द्वारा जानेंगे कि यीशु मसीह को लोगों ने, देखिए बाइबल में भी लोगों ने आर्थिक हानि की वजह से यीशु मसीह को नहीं अपनाया। देखेंगे, देखिए आप वचन निकालिए मरकुस अध्याय उसका 5वां अध्याय 14वें वचन से लेकर 17वें तक हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं समाई थीं, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं और सूअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया, और वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। देखिए हम इसी एक वचन में, इन दोनों वचनों में हम क्या समझते हैं। देखिए, एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति के अंदर कम से कम 2000 दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी, जिसको यीशु मसीह ने चंगाई दी थी। यीशु मसीह ने उसे उन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया था। परंतु हम देखते हैं दुष्ट आत्माओं ने यीशु मसीह से मांग की थी कि हमें उन सूअरों के झुंड में भेज दे। आप पहले से वचन को शुरू से पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि दुष्ट आत्माओं ने मांग की थी कि हमें सूअरों के झुंड में भेज दे। तो क्या हुआ था, सूअरों का झुंड में वो दुष्ट आत्माएं समाई थी। दुष्ट आत्मा लेकर सूअरों को डूब मरी थी। सूअरों को पहाड़ पे से गिरकर पानी में डूब मरे थे सूअर, क्योंकि सूअरों में वो समा गई थी और सूअरों को उन्होंने मार दिया था। देखिए हम क्या देखते हैं, क्या यीशु मसीह को पता नहीं था कि मनुष्य की आर्थिक हानि होगी, ये सूअर मारे जाएंगे। यीशु मसीह को पता होगा। यीशु मसीह तो मन की बातों को जानने वाले, आज से कल के बारे में जानने वाले थे। परंतु यीशु मसीह भी देखना चाहते थे कि लोग देखें, लोगों को पहले क्या दिखाई देगा। लोगों को मेरी सामर्थ दिखाई देगी, मेरा चमत्कार दिखाई देगा। लोग मेरे चमत्कार को देखेंगे या अपनी आर्थिक हानि को देखेंगे। यीशु मसीह को सब कुछ मालूम होगा, क्योंकि यीशु मसीह के वचन में हमने देखा है कि यीशु मसीह आगे की बातों को जानते थे। अपनी मृत्यु के विषय में भी यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी। देख, पतरस से कहा था, तू मुर्गे के 2 बार बांझ देने से पहले मेरा 3 बार इनकार करेगा। यीशु मसीह को सब कुछ पता था। लोगों की मन की बातों को भी यीशु मसीह जान लेते थे कि ये मन में क्या विचार कर रहे हैं। यीशु मसीह को सब कुछ पता होगा। यीशु मसीह को पता होगा कि लोगों की आर्थिक हानि होगी तो ये क्या होंगे। देखिए, लोगों आर्थिक हानि को देखेंगे या मेरे चमत्कार को देखेंगे। जिस व्यक्ति को मैंने चंगाई दी है, छुटकारा दिया है, जिसको जीवन दिया है, उसको देखेंगे या अपने आर्थिक हानि को देखेंगे। परंतु हम इस वचन में क्या देखते हैं, जब लोग आए, लोगों ने समाचार सुनाया, तो उनके सूअरों का समाचार लोगों तक पहुंचाया, तो लोगों ने क्या देखा कि जिसके दुष्ट आत्मा बेटी समाई हुई थी वो अच्छा हुआ पाया। तो यीशु मसीह से लोगों ने प्रेम नहीं किया। जिसको दुष्ट आत्माएं जिसके अंदर थी उसको बढ़िया तरीक़ा से अच्छा हुआ पाया, उसको भी गले नहीं लगाया होगा, उससे भी प्रसन्न नहीं हुएंगे। उन्होंने तो सिर्फ अपने सूअरों का हाल देखा, सूअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया, और वे उससे विनती करके कहने लगे हमारी सीमा से चला जा। देखिए, यदि यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगाई दी थी तो लोगों को क्या सोचना चाहिए, लोगों को चाहना चाहिए, लोगों को यीशु मसीह को अपने पास बैठाना चाहिए, यीशु मसीह को अपने घर में रोकना चाहिए। और लोगों ने जैसे उस दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को यीशु मसीह ने छुटकारा दिया, लोगों को सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति कितना चमत्कार करता है, ये तो परमेश्वर का जन है। उस व्यक्ति से अपने उद्धार की मांग करनी चाहिए, अपने जीवन में उद्धार पाने की कामना करनी चाहिए। परंतु हम यहाँ वचन में क्या देखते हैं, उन्होंने यीशु मसीह के अद्भुत चमत्कार को भी देखकर यीशु मसीह को अपनी सीमा से बाहर निकाल दिया। यीशु मसीह से विनती करने लगे वो। देखिए, यीशु मसीह से डर क्यों गए थे वो, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसी दुष्ट आत्माओं को निकाला था जिस व्यक्ति को कोई बस में नहीं कर पाता था। यीशु मसीह से वो डर गए थे कहीं ये हमारी भी हानि नहीं करे, इसलिए उन्होंने यीशु मसीह से कुछ नहीं कहा। परंतु उन्होंने विनती करके कहा था कि हमारी सीमा से बाहर चले जा। देखिए, उन्होंने यीशु मसीह से प्रेम भी नहीं किया। उन्होंने यीशु मसीह के बहके माए, यीशु के अपनी आर्थिक हानि के कारण, सूअरों के मरने के कारण उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को अपनी सीमा से बाहर निकाल दिया, यीशु मसीह को अपने जीवन से बाहर कर दिया। यीशु मसीह को अपने वचन में लिखा है, जो कोई तुम्हें ग्रहण करे वहीं पर आप ठहरना। जो कोई प्रभु को ग्रहण करता है, प्रभु के दास को ग्रहण करता है, वो परमेश्वर को ग्रहण करता है। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह को लोगों ने ग्रहण नहीं किया था, परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया था, उनको अपनी सीमा से बाहर भेज दिया था। सोच के देखिए,
ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। आज के समय में भी हम देखते हैं, आज के समय में भी यदि मनुष्य के जीवन में कुछ आर्थिक हानि आ जाए, देखिए आप आज के जीवन पे ले जाइए वचन को। अब वर्तमान में हम क्या देखते हैं कि लोगों के जीवन में आर्थिक हानि हो जाती है या कोई न कोई विपत्ति आ जाती है किसी मनुष्य विश्वासी के जीवन में, तो उसके आस पड़ोस के या अगली बगली के मनुष्य क्या सोचते हैं, कोई व्यक्ति नया नया विश्वासी होता है, चर्च में जाता है, सत्संग में जाता है, फिर उसके जीवन में कोई विपत्ति आ जाए, उसके पशु बीमार पड़ जाए या वो स्वयं बीमार पड़ जाए या उसके घर में कोई न कोई हानि हो जाए या विपत्ति आ जाए, कुछ भी हो जाए या पशु बीमार हो जाएँ, पैसे लग जाएँ, उनकी आर्थिक हानि हो जाएगी ना, तो वो प्रभु के प्रति क्या हो जाएगा, उनका विश्वास कम होता चले जाएगा। लोग उन्हें ताने मारेंगे कि तू तो यीशु में जाता है, तू तो परमेश्वर में जाता है, बीमार कैसे हो गया, तेरे पशुओं का ये हाल कैसे हो गया, ये कैसे मर गया, ये कैसे पशु खत्म हो गया, ऐसी-ऐसी बातें लोगों को उसे सुनाने लगेंगे और उसके विश्वास को क्या कर देंगे, कमज़ोर कर देंगे। वो लोग यह नहीं सोचेंगे, वो लोग क्या करेंगे, यीशु मसीह पर दोष लगाएंगे। वो हानि तो उसके जीवन में आनी थी, परंतु वो यीशु मसीह पे दोष लगाएंगे कि तू चर्च में जाता है तो तेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। बताइए, ये यहाँ पर देखिए यीशु मसीह ने तो लोगों के साथ भलाई की थी, परंतु यीशु मसीह की लोगों ने भलाई नहीं देखी थी। यीशु मसीह चाहता, देखिए यीशु मसीह को वो ग्रहण कर लेते, यीशु तो उन्हें अनंत काल का जीवन देता था। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह के पास सब कुछ है। किसी के देखिए आपने बाइबल में उदाहरण देखे होंगे, यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछलियों से 5,000 लोगों को जिला दी, 5,000 लोगों को खाना खिला दिया। क्या सोच के देखिए, यीशु मसीह चाहता, क्या उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं करता, सब कुछ करता, परंतु उन लोगों ने आर्थिक हानि को देखा, यीशु मसीह को अपने जीवन से दूर किया। ऐसे ही आज के समय में भी यदि मनुष्य के जीवन में आर्थिक हानि आती है, तो आप और हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर से दूर नहीं होना है। चाहे हमारे जीवन में कैसी विपत्ति आए, आर्थिक हानि आए, आ रही है तो आने दीजिए, हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तो वो आर्थिक हानि क्या होगी, हम आर्थिक हानि के बदले जितनी हमारी हानि हुई है उससे हमें 100 गुना वापस आगे चल के मिल जाएगा यदि हम परमेश्वर में लगे रहेंगे। हमें ये सोचना है कि ये आर्थिक हानि हमारी भलाई के लिए आई होगी, परमेश्वर हमें परखना चाहते होंगे, इस कारण आई होगी। कोई भी विपत्ति हो, चाहे आपके जीवन में, मेरे जीवन में बीमारी आए, तो हमें क्या सोचना है, ये परमेश्वर ने हमें परखने के लिए हमें भेजी है और हमें देखिए इसमें खड़ा निकलना है, हमें हार नहीं माननी है, हमें परमेश्वर को दूर नहीं करना है अपने आप से, हमें परमेश्वर से दूर नहीं होना है, चर्च जाना नहीं छोड़ना है। देखिए कोई भी विश्वासी औरतें, विश्वासी मनुष्य होते हैं, नए नए विश्वासी होते हैं, उनके जीवन में शुरू में विपत्ति आती है तो वो सोचते हैं कि हम यीशु मसीह के चर्च में गए। मैंने बहुत देखिए जनीमानसों को, जो औरतें होती हैं, उनको कहते हुए सुना है कि हम यीशु मसीह में गए तो हमारी विपत्ति कम होने की वजह और बढ़ गई हैं। उनके जीवन में देखिए शैतान और भी विपत्ति लाता है। जो भी प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाते हैं ना, उनके जीवन प्रभु में जाने के बाद और ज़्यादा विपत्ति आ जाती है। वो सोचते हैं कि हमारी विपत्ति कम नहीं हुई परंतु और ज़्यादा आ गई। तो वो क्या होती है, परमेश्वर से तुरंत ही दूर हो जाती हैं। परंतु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण नहीं करती हैं। यीशु मसीह ने कहा है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और मेरा क्रूस उठाए। यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि जो मेरे पीछे आना चाहेगा वो अपने बोझों को उठाए, अपने दुखों को उठाए। जिस प्रकार मैंने दुख सहन किया है वो भी दुख सहन करेंगे। यीशु मसीह ने कहा है कि मनुष्य के पुत्र के लिए सिर ढलने के लिए जगह नहीं है, लोमड़ियों के लिए और उनके लिए तो गुफाएं होती हैं, परंतु मेरे लिए तो सिर ढलने की भी जगह नहीं है। एक धनवान व्यक्ति से कहा था, तू मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे, अपने आप का इनकार कर। यीशु मसीह ने के पास कुछ नहीं था। यीशु मसीह ने एक आम इंसान का जीवन जिया, एक गरीब बन के उन्होंने जीवन जिया। यीशु मसीह ने ये लोगों को भी यही समझाना चाहे कि जो मेरे पीछे आना चाहेगा ना, जो जो दुख मैंने झेला है, जो संकट मैंने झेले हैं, जो दुख मैंने विपत्ति झेली है, आपको भी झेलनी पड़ेगी, आपके जीवन में भी ये आएंगे। परंतु लोग उसे भूल जाते हैं। लोग तो सोचते हैं कि यीशु मसीह में जाने के बाद हमारी सारी समस्याएं सही हो जाएं, होंगी, परंतु अंत तक हम धीरज धरेंगे तब। यदि हम परमेश्वर में शुरू में जाएंगे तो शैतान हमारे जीवन में विपत्ति लाता है। परमेश्वर हमें सिद्ध करना चाहता है, परंतु उन विपत्तियों के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाता है। तो क्या होगा, वो परमेश्वर को कभी पा नहीं सकेंगे। इसलिए अब यदि विपत्ति आए तो उन्हें हमें प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा सहन करना है। देखिए क्या यीशु मसीह के जीवन में विपत्ति नहीं आई, यीशु मसीह ने भी दुख झेला। यीशु मसीह के चेलों ने भी विपत्ति उठाई थी। आप सोच के देखिए, यीशु मसीह ने के चेलों ने कितना दर्द सहा था। पौलुस ने देखिए कितना जेल में भी गया। पौलुस परमेश्वर का दास, देखिए पौलुस के बारे में आपने सुना होगा, पतरस के बारे में सुना होगा। उन्हें कैसी भयानक मौत दी गई थी, लोगों ने कैसा उन्हें सताया, परेशान किया, उनको कोड़े मारे, उन्होंने कैसी मृत्यु सहन की। उन्होंने यीशु मसीह के लिए कितने दुख उठाए थे, जेल भी गए थे, कोड़े भी खाए थे, मार भी खाई थी। यीशु स्वयं आप देखें, यीशु मसीह ने भी दुख उठाए थे। किसके? आम इंसान के द्वारा। यीशु मसीह चाहते तो सभी का नाश कर सकते थे, परंतु यीशु मसीह ने भी दुख उठाए। यीशु मसीह ने एक चिन्ह प्रकट किया कि जैसे मैं दुख उठा रहा हूँ तुम भी उठाइए। देखिए आगे हम देखेंगे, देखिए यहीं पे हम इसी वचन से देखेंगे, आगे नहीं।
देखिए यहीं से आप वीडियो को सभी विश्वासियों तक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, जिससे कि वीडियो सभी तक पहुंचने पाए। आप वीडियो को समझें तो कमेंट में आमीन लिखें। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। आप हम इस वचन के द्वारा क्या देखते हैं कि बाइबल में भी देखिए लोगों ने सूअरों की हानि के कारण प्रभु यीशु मसीह को अपनी सीमा से बाहर कर दिया था, अपने जीवन से बाहर कर दिया था। ऐसे ही देखिए आर्थिक हानि प्रभु यीशु मसीह चाहते तो देखिए उन दुष्ट आत्माओं को सूअरों में नहीं भेजते थे, क्योंकि प्रभु को सब कुछ पता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने देखना चाहता था, लोगों के प्रेम को देखना चाहते थे। यीशु मसीह देखना चाहते थे, ये लोग मेरे चमत्कार को देखेंगे, मेरे प्रेम को देखेंगे, या ये अपनी आर्थिक हानि के कारण मुझे दूर कर देंगे। ऐसे ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमें परखना चाहता हो। हमारे जीवन में बीमारी आती है, हमारे जीवन में दुख आते हैं, परेशानी आती है, आर्थिक हानि आती है, तो यीशु मसीह हमें देखना चाहता है कि इन परेशानियों को में ये मुझे अपनाए रखेगा, क्या मुझे छोड़ देगा। यीशु मसीह भी हमें परखना चाहता होगा। यीशु मसीह को सब कुछ पता है। आर्थिक हानि की पूर्ति तो यीशु मसीह कर देंगे, क्योंकि सब कुछ वही है। यीशु वही सब, उसके पास ही सब कुछ है। सारे अधिकार यीशु मसीह को दिए गए हैं। परंतु यीशु मसीह हमें परखना चाहते होंगे। यदि आप विश्वास हैं, आपके जीवन में दुख है, विपत्ति है, संकट है, बीमारी है, कुछ भी मुसीबत है, तो आप प्रभु यीशु को ना छोड़ें। आप सोचें कि यीशु मसीह ने यह परखने के लिए हमारे जीवन में भेजी होगी। किसी मनुष्य की बातें ना सुने। अड़ोस पड़ोस के लोग कहते हैं, गैर विश्वासी लोग कहते हैं कि तू विश्वासी है, ऐसा उसके जीवन में तू प्रभु यीशु में गया, तेरे जीवन में दुख और ज़्यादा क्यों बढ़ गए। उससे कह देना, जो दुख हम झेल रहे हैं, हमारे दुख यीशु मसीह से बढ़कर नहीं है। जो दुख हमारे प्रभु यीशु ने उठाया, उससे बढ़कर तो हमारा दुख है ही नहीं। यीशु मसीह ने तो हमारे लिए प्राण तक दे दिए। आप लोगों से जवाब दे सकते हैं कि जो दुख हमारे प्रभु यीशु ने सहा, वो दुख, उस दुख के आगे तो हमारा दुख कुछ भी नहीं है। जो पीड़ा यीशु मसीह ने उठाई, उसके आगे तो हमारा दुख कुछ भी नहीं है। तो हम इस दुख से क्यों डरें। यीशु मसीह के वचनों को भी आप बाइबल से उसे बता सकते हैं कि यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि मेरे पीछे आए तो मेरा क्रूस उठाना पड़ेगा, मेरे वचनों को उठाना पड़ेगा, मेरे वचनों को ग्रहण करना होगा, मेरे अपने आप का इनकार करना होगा। यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि मेरे पीछे आना, अपने एक धर्मांध व्यक्ति से क्या कहा था, मेरे पीछे आना चाहता है तो अपनी धन दौलत सभी गरीबों को बांट दे। देखिए यीशु मसीह ने उससे क्या कहा था, अपनी धन दौलत ये गरीबों को बांट दे। तो यीशु मसीह स्वयं बताना चाहते थे, मेरे पीछे आने के बाद तुम्हें ये नहीं सोचें कि हमें सुख ही मिलेगा, दुख भी मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने भी दुख भरा जीवन जिया। इसलिए देखिए यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। वीडियो को लाइक करें, जिससे कि वीडियो हर विश्वासी तक पहुंचने पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे।